आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और सदियों से लोकतंत्र की भावना देश के हर कोने में है विद्यमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया राष्ट्रपति भवन के उद्यान उत्सव का शुभारंभ। प्रत्येक सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक आमजन के लिए खुला रहेगा उद्यान। गोहाना में हुई जन उत्थान रैली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फोन से सुनाया गृह मंत्री का संदेश। कहा, 2024 में हरियाणा में सभी लोकसभा सीटें जीतना ही लक्ष्य। मुख्यमंत्री बोले, प्रदेश में डबल इंजन सरकार कर रही अच्छा कार्य। और मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। लाभार्थी बोले, सरकार ने योजना चलाकर गरीबों व वंचितों को दिया स्वावलंबी बनाकर जीवन जीने का अधिकार। नमस्कार, मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में एक बार फिर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हर साल जनवरी का महीना काफी इवेंटफुल होता है। 14 जनवरी के आसपास देश भर में त्योहारों की रौनक होती है। इसके बाद देश अपना गणतंत्र दिवस भी मनाता है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में अनेक पहलुओं की काफी प्रशंसा हो रही है। 26 जनवरी की परेड में कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर अच्छा लगा। परेड में पहली बार हिस्सा ले रही ऊंट सवार महिला और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी की काफी सराहना हो रही है। इस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली विमेन कैमल राइडर्स और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी भी काफी सराहना हो रही है। साथियों, देहरादून के वत्सल जी ने मुझे लिखा है कि 25 जनवरी का मैं हमेशा इंतजार करता हूं, क्योंकि उस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है और एक प्रकार से 25 तारीख की शाम ही मेरी 26 जनवरी के उमंग को और बढ़ा देती है। जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपल्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र भारत के जनमानस की रग रग और संस्कृति में रचा बसा है। पीएम ने द मदर ऑफ डेमोक्रेसी किताब की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि योग और मोटा अनाज दोनों स्वास्थ्य से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 से जुड़े आयोजनों में मोटे अनाज से तैयार स्वादिष्ट भोजन परोसने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में मोटे अनाजों की बढ़ती मांग से छोटे किसानों की स्थिति मजबूत होगी। योग और फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह मिलेट्स को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। लोग अब मिलेट्स को अपने खान-पान का हिस्सा बना रहे हैं। इस बदलाव का बहुत बड़ा प्रभाव भी दिख रहा है। इससे एक तरफ वो छोटे किसान बहुत उत्साहित हैं जो पारंपरिक रूप से मिलेट्स का उत्पादन करते थे। वो इस बात से बहुत खुश है कि दुनिया अब मिलेट्स का महत्व समझने लगी है। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार जनजातीय समुदाय और उनसे जुड़े लोगों को भी अच्छी संख्या में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टोंटो, हु, कुई, कुवी और मंडा जनजातीय भाषाओं पर काम करने वालों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीएम ने लोगों से अपील की कि वे इन पद्म पुरस्कार विजेताओं के प्रेरणास्पद जीवन से सीख लें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के गांव उतिरमेरूर की चर्चा भी की, जहां करीब 1200 वर्ष पूर्व के शिलालेख मौजूद हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इस उद्यान में दर्शक कई अन्य आकर्षणों के साथ साथ ट्यूलिप के फूलों की समय समय पर खिलने वाली 12 अनूठी प्रजातियां देख सकेंगे। इस बार उद्यान करीब 2 महीनों के लिए खुला रहेगा। आम जनता के लिए ये प्रत्येक सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुला रहेगा। इस अवधि में विशेष श्रेणी के दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा। दर्शकों के लिए प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक 6 स्लॉट रखे गए हैं। लोग ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से अपने स्लॉट बुक करा सकते हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रपति ने इस उद्यान को अमृत उद्यान का नाम दिया है। 28 मार्च को किसान, 29 को दिव्यांगजन, 30 को रक्षा बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस कर्मियों के लिए और 31 मार्च को महिलाओं, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों की जनजातीय महिलाओं के लिए खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की विकास यात्रा को उसकी युवा शक्ति निरंतर गति दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों का लाभ देश के युवा वर्ग को मिल रहा है। देश के युवाओं के लिए नए अवसर मौजूद हैं, चाहे वो स्टार्टअप क्रांति हो या नवोन्मेष क्रांति। देश के युवाओं को इसका पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की संख्या दोगुनी हुई है। आज सेना के तीनों अंगों में महिलाएं तैनात हैं। अभियान से भी बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। अभी तक सीमावर्ती और तटवर्ती क्षेत्रों से लगभग 1 लाख कैडेट्स को नामांकित किया गया है। इतनी बड़ी युवा शक्ति जब राष्ट्र निर्माण में जुटेगी, देश के विकास में जुटेगी, तो साथियों, बहुत विश्वास से कहता हूं, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश के सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों से 1 लाख एनसीसी कैडेट इस अवसर पर मौजूद हैं और ये देश की युवा शक्ति का परिचायक है। आज़ादी के 75वें वर्ष में राष्ट्रीय कैडेट कोर भी अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इस मौके पर एनसीसी को बधाई देते हुए पीएम ने 75 रुपये मूल्य वर्ग का एक सिक्का भी जारी किया। सोनीपत जिले के गोहाना की सब्जी मंडी में आज भाजपा की ओर से जन उत्थान रैली करवाई गई। इस रैली में खराब मौसम और बारिश के चलते गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंच सके। हालांकि उन्होंने फोन से ही लोगों को अपना संदेश दिया। अमित शाह ने कहा कि मैं रैली में आना चाह रहा था पर खराब मौसम के चलते नहीं आ सका। हमारा 2024 का लक्ष्य है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा हरियाणा में सभी सीटें जीते। ये समय देश को मजबूत करने का है। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में फिर आकर लोगों से मिलेंगे। रैली रखी है, उसका मकसद है कि 2024 के चुनाव में हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिले और हरियाणा की जनता फिर से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करे। विगत 8 सालों में हरियाणा में विकास इतना हुआ है जिसके आप सभी साक्षी। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम हुआ, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई, जातिवाद समाप्त हुआ है और 70 साल में जितना विकास नहीं हो सकता था वो हरियाणा के अंदर 8 साल में हुआ है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने डबल इंजन की सरकार को हरियाणा में पारदर्शिता से ही चलाया है और जन कल्याण से संबंधित काफी कार्य किए हैं जो कि लोगों को पसंद आए हैं। हम लगातार 8 साल से काम कर रहे हैं। जैसा देश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अमित शाह जी के हमारे प्रभावशाली एक गुणत्व जो उनका योजना का है, उस योजना में जो सरकारें चल रही हैं, उसी नाते से
हमने हरियाणा में भी आपकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि यहां की धरती ऐतिहासिक है और इतिहास रचने का कार्य करती है। गोहाना में अब की बार कमल खिलाकर प्रदेश व केंद्र की सरकार को पुनः बनाएंगे। रैली स्थल पर बारिश की आशंका के चलते वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए थे। कार्यक्रम में सांसद रमेश कौशिक, सांसद संजय भाटिया, सांसद अरविंद शर्मा, राज्यसभा सांसद कृष्ण पंवार, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, सुधा यादव, जेपी दलाल, महिपाल ढांडा, मोहनलाल बड़ौली, प्रमोद विज शामिल रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने उन जैसे जरूरतमंदों के लिए जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उतना उनके बारे में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। लाभार्थियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाकर गरीबों व वंचितों को स्वावलंबी बनाकर जीवन जीने का अधिकार दिया है। मनोहर लाल ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय परिवारों को मुख्यधारा में लाने हेतु रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आवास आदि के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों के उत्थान के लिए ही सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है। इसके तहत लगभग 30,000 परिवारों को मदद पहुंचाई है। इस योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों की वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये करने का बीड़ा उठाया है। सरकार का प्रयास है कि अंत्योदय परिवार के सदस्यों का कौशल विकास हो ताकि वे अपना स्वयं का काम शुरू करने में सक्षम बने। इसके लिए उन्हें ऋण स्कीमों, कौशल विकास स्कीमों और निजी या विभिन्न विभागों में रोजगार और दूसरी सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। इस स्कीम में अब तक 22,035 लोगों को ऋण दिए गए हैं। इसके साथ ही 1849 लाभ पात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है। दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया गया। 4 दिन से चल रहे गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन की प्रतीक इस सेरेमनी में शास्त्रीय रागों पर आधारित भारतीय धुनें बजाई गई। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के म्यूजिक बैंड ने 29 लोकप्रिय धुनें बजाईं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहे। इस बार के बीटिंग रिट्रीट में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो करवाया गया, जिसमें 3,500 स्वदेशी ड्रोन शामिल हुए। इन ड्रोन की मदद से महान हस्तियों की आकृतियां भी बनाई गईं और देश में स्टार्टअप की सफलता, युवा शक्ति की तकनीकी क्षमता और भविष्योन्मुखी प्रवृत्तियों को दर्शाया। पहली बार बीटिंग रिट्रीट में 3D की झलक भी देखने को मिली। समारोह की शुरुआत अग्निवीर धुन के साथ हुई और इसके बाद अल्मोड़ा, केदारनाथ, संगमधुर, महारानी सतपुरा, भागीरथी और कोंकण सुंदरी की चर्चित धुनें प्रस्तुत की गई। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने जिला के गांव कैरू, सुंगरपुर क्षेत्र का दौरा किया और खेतों में जाकर पाले से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान का जायजा लिया तथा नहर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसान किसी प्रकार की चिंता न करें, फसलों में हुए नुकसान की भरपाई सरकार व बीमा कंपनी करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसान हितैषी है। सरकार ने किसानों के हितों के लिए बिजली और नहरी पानी जैसी सुविधाओं को पहले से अधिक बढ़ाया है। किसानों के हितों के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सेमग्रस्त, जलभराव और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। मौजूदा वित्त वर्ष में 50,000 एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर थोड़े दिनों के बाद किसान के हित के फैसले लेते हैं। पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी, 1200 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किए। जो जल भराव की वजह से लाख से ज़्यादा एकड़ जमीन रह गई थी, किसान बिजाई से वंचित रह गए थे, उनको योजना बनाई। जो सेम का इलाका है उसका पानी निकालने के लिए हमने बजट बढ़ाया। इस साल 50,000 एकड़ में पानी निकालेंगे, सेम की धरती को ठीक करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरसों की फसल में अत्यधिक पाले से हुए नुकसान की भरपाई के लिए रबी की फसलों में हुए खराबे की सामान्य गिरदावरी 5 फरवरी से शुरू की जाएगी। इस गिरदावरी में जो सरकार की नीति के अनुसार सरसों आदि रबी फसलों में नुकसान का आंकलन करवाया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को राज्य सरकार की नीति के तहत 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जाएगा। कि किसानों के चेहरे पर जो मायूसी थी, पाले की जगह से ज़्यादा ठंड आने की वजह से सरसों की फसल खराब हो गई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं
कि 5 तारीख से गिरदावरी होगी, उसमें सारा खराबा पटवारी और अधिकारी दिखाएं और नीतियों के अनुसार जो है हरियाणा सरकार किसान के प्रदेश में सोमवार को बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम विभाग चंडीगढ़ ने ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब और हरियाणा के कई जिलों और चंडीगढ़ में बारिश की संभावना है। हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल और फरीदाबाद में गरज व चमक के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश से फसलों को नुकसान नहीं होगा। यह बारिश गेहूं के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगी। कल महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री और बालसंग में 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंचकुला, यमुनानगर, रेवाड़ी और आसपास के इलाकों में जो ऑरेंज कलर की वार्निंग दी है, जिसमें जो थंडर एक्टिविटी के साथ थंडर, हेलस्टॉर्म हो सकता है, लाइटनिंग हो सकती है, उसके लिए वार्निंग इशू की है। उसके बाद जो बाकी इलाके हैं हरियाणा के, उसमें भी वार्निंग रहेगी कुछ एक जगह पे, जिसमें येलो कलर की वार्निंग दी हुई है, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ थंडर एक्टिविटी हो सकती है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।